बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ इंतहाई लजीज़, खुशबूदार, मज़ेदार है। ये इतने मज़े की रेसिपी है, इतने मज़े की भुजिया तैयार होती है कि गारंटी के साथ मैं आपको बोलूँगी अगर आप एक रोटी खाने वाले हैं तो आप इसके साथ 4 रोटियाँ आराम से खा जाएंगे। इतने मज़े की हल्की फुल्की रेसिपी है ये, और गर्मियों में इतने मज़े की लगती है। दोपहर में कुछ हैवी खाने का दिल नहीं चाहता, ना बुर्गी खाने का दिल चाहता है, ना गोश्त का आइटम खाने का दिल चाहता है, ना मिर्च मसाले वाली कोई चीज़ खाने का दिल चाहता है। तो फिर आप ये बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और नाश्ते के लिए बेहतरीन है, पराठे और चपाती के साथ इतने मज़े की लगती है ये, और चंद चीज़ों से तैयार हो जाती है, लेकिन जायका इतना लजीज होता है कि जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि कितने मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है। चले आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाफ कप ऑयल ले लेंगे। ऑयल को आप अच्छे तरीके से गर्म कर लीजिए। अच्छा, जब ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून जीरा लिया है, हाफ टी स्पून मेथी दाना लिया है, हाफ टी स्पून मैंने राई दाना लिया है। इन तीनों को आप अच्छी तरीके से कड़कड़ा लीजिए। चंद पत्ते मैंने कड़ी पत्ते के भी डाले हैं, इसमें बहुत मज़ेदार सी इसमें खुशबू आती है। फिर यहाँ पर मैंने 4 अदद प्याज ली है बड़े साइज़ की, इनको मैंने बस रफली चॉप कर लिया है। मोटा मोटा चॉप कीजिएगा प्याज को, वो भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हमें थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। ये जो मैंने 3 चीज़ों के तड़के लगाए हैं कड़ी पत्ते के साथ, इससे जो है वो इसकी खुशबू इतने मज़े की आती है और फ्लेवर को बढ़ाता है। और आपको पता है टमाटर और प्याज जो है वो वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। तो यहाँ पर हम टमाटर इस्तेमाल करेंगे। 4 अदद मैंने प्याज ली है, तो मैंने 4 अदद ही बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको बीच में से मैंने कट कर लिया है। अच्छा, टमाटर जो है अभी सॉफ्ट हो ही रहा है, तो आप आँच बिल्कुल हल्की कर लीजिए। टमाटर को बीच में से कट करके आप इस तरह से पतीली के अंदर रख लीजिए, क्योंकि हमें टमाटर का छिलका बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसमें अच्छा नहीं लगता, तो टमाटर का छिलका हमें निकालना है। तो आप बस 10-15 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे छोड़ दीजिए, तो इस तरह से टमाटर सॉफ्ट भी हो जाएंगे और छिलका भी बहुत आसानी से निकल जाएगा, और प्याज भी हमारी अच्छी खासी सॉफ्ट हो जाएगी और कलर भी चेंज नहीं करेगी। ये देखिए मैंने टमाटर यहाँ पर सारे सेट कर दिए हैं। अब इसको ढकना लगा के मैं 15 मिनट के लिए रख दूंगी। टमाटर वैसे भी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत सस्ते आ रहे हैं। टमाटर को डेली रूटीन में अपना ज़रूर हिस्सा बनाइए। टमाटर में विटामिन सी बेशुमार पाया जाता है, इतना पाया जाता है कि जो हमारी ख़वातीन के मसले होते हैं बालों के, स्किन के, दांतों के, तो ये हल होते हैं। टमाटर आप सैलेड में ज़रूर काट के अपने बच्चों के आगे भी रखिए, घर वालों के आगे रखिए। और प्याज भी जो है एंटीबायोटिक है, नज़ला ज़ुकाम से बचाती है। अब आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, बच्चे आए दिन बीमार होंगे, नज़ला ज़ुकाम होता है, तो आप अभी से ही बारीक बारीक प्याज काट के, टमाटर काट के सैलेड के तौर पे खिलाना शुरू कर दीजिए। रोज़ाना दोपहर में भी 1 प्लेट सैलेड बनाइए और रात में भी इसी तरह से सैलेड खाइए, तो इंशाल्लाह आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। तो इन चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल रखिए। और ये इतनी हल्की फुल्की सी रेसिपी तैयार होती है कि गर्मियों में तो इंतहाई बेहतरीन लगती है और ज़ूद हज़म भी है। प्याज में एक ख़ास बात है कि प्याज जो है वो बीपी को कंट्रोल करने में मददगार साबित होती है। जो बीपी के पेशेंट्स हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो वो प्याज को अच्छी तरह से धो के बग़ैर नमक के इस्तेमाल कीजिए। थोड़ी देर आप फ्रिज में रख लीजिए और बहुत अच्छी सी क्रिस्पी हो जाती है, रूखी खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। तो लहसुन और प्याज जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बेहद मददगार है, तो लहसुन का भी इसमें इस्तेमाल साथ रखिए। 15 मिनट के बाद देखें टमाटर हमारे कितने सॉफ्ट हो गए और चिमटे की मदद से, और इसका छिलका भी देखें कितनी आसानी से उतर रहा है। और इसी तरह से आप जब भी कढ़ाई वगैरह बनाएं या जिसमें आपको टमाटर का छिलका नहीं चाहिए, तो आप 15 मिनट के लिए टमाटर को इसी तरह से काट के रख दीजिए, तो छिलका बहुत आसानी से जो है वो अलग हो जाता है। इस तरह से मैंने सारे टमाटरों के जो है वो छिलके अलग कर दिए हैं। इस वक्त इतने मज़ेदार से खुशबू आ रही है। जो मैंने राई दाना, ज़ीरा और मेथी का तड़का लगाया है इससे, और कड़ी पत्ता, इससे जो है वो बहुत मज़े की जो है वो हमारी हंडिया में खुशबू आ रही है। और राई दाना भी हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। अपने खानों में राई दाने का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता है ये। इसी तरह से हमने सारे छिलके निकाल लिए। अब आप चम्मच की मदद से इनको कुचल लीजिए, बहुत आसानी से कुचल जाएंगे, बहुत तेज़ी से मैश हो जाएंगे। अच्छा, आपने इसको जो है वो ढक्कन ढक के नहीं बनाना है, खोल कर ही बनाना है, ताकि टमाटर का पानी जल्दी रिलीज़ हो जाए। अब यहाँ पर मैंने चंद मसाले डाले हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक शामिल किया है। बस ये 2 चीज़ें इसके अंदर डलेंगी और कोई इसमें मसाला शामिल नहीं होगा। अच्छी तरह से आप इनको मिला लीजिए, मसाला भून लीजिए, चम्मच चलाते रहिए और टमाटरों को कुचलते रहिए। हमें इसको इतना पकाना है कि टमाटर जो है वो अपना पानी सुखा दें और ऑयल बिल्कुल अलग हो जाए। मैं राई दाने के बारे में आपको बताऊं, राई दाने के भी बेइंतहा फ़वाइद हैं जो कि हम अपने खानों में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आज से ही आप राई दाने का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। इस तरह की भुजिया वगैरह बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, तो राई दाने का तड़का ज़रूर लगा लिया करें। अक्सर ये होता है गर्मियों
में बदहज़मी की शिकायत होती है, हाज़मे ख़राब होते हैं, खाना हज़म नहीं होता है, तो राई दाने का ये बेहतरीन फ़ायदा है कि हाज़मे को ये बहुत बेहतर बनाता है। और जो मेरे बहन भाई जिनको मैदे की शिकायत रहती है, अल्सर की शिकायत रहती है, तेज़ाबियत रहती है, जलन रहती है, अगर वो बाकायदगी से राई दाने को अपने खानों में इस्तेमाल करें तो उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। जोड़ों के दर्द के लिए बेइंतहा मुफीद है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, कुदरती तौर पे ही एंटी इन्फ्लामेटरी है। इसमें अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी है कि जोड़ों के दर्द और सूजन जो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है तो उसको भी कंट्रोल करने में बेइंतहा मददगार है। अच्छा, मैं एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताने ही भूल गई प्याज के बारे में। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जब भी तुम शहर तब्दील करो, मुल्क तब्दील करो, तो सबसे पहले वहाँ जाके वहाँ की प्याज खा लो। तो बस आपके लिए तो ये बेहतरीन ये नुस्खा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही दे दिया है, क्योंकि इसलिए ये बोला गया है कि प्याज में जो है वो एंटीबायोटिक अल्लाह ताला ने खुद ही दिए हुए हैं कि अब आप जहाँ के जिस इलाके की प्याज खा लेंगे तो आप वहाँ पे जैसे शहर और मुल्क चेंज करते हैं तो लोग बीमार हो जाते हैं, तो आप बीमारी से बच जाएंगे। तो ये बेहतरीन है प्याज के लिए। तो ये आप ज़रूर अपनी ग़िज़ा में जो है वो चीज़ें शामिल रखें। और बाज़ ख़वातीन को ये मसला होता है, लड़कियों को ये मसला होता है, उनके बाल ना लंबे हो रहे होते हैं ना घने हो रहे होते हैं, झड़ रहे होते हैं, तो आप राई दाने का जो है वो तेल इस्तेमाल कीजिए। अगर आप तेल नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप कोई सा भी तेल जो इस्तेमाल करते हैं उसमें आप राई दाने के 2-3 चम्मच भिगो के रख दीजिए और उस तेल का जो है वो आप अपने सर पर मसाज कीजिए, तो आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। अच्छा, ये देखें अच्छे खासे मैंने फ़वाइद बता दिए आप लोगों को। और ये देखें हमारी जो भुजिया है वो तकरीबन तैयारी पे है और ऑयल भी देखें इसने अलग कर लिया है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पकते में हरी मिर्चें बहुत सारी डाली हैं, 5 से 6 हरी मिर्चें मोटी मोटी काट के आप इसके अंदर डाल लीजिए। बहुत जायका देती हैं इसके अंदर, चंद चीज़ें ही डलती हैं और बहुत मज़ा आ जाता है। अब ये देखें हंडिया हमारी बिल्कुल तैयार है। आखिर में जो है थोड़ी सी हरी मिर्चें जो मैंने बचा के रख ली थी वो मैंने इसमें शामिल की हैं और बहुत सारा हरा धनिया आप इसमें मिला लीजिए और चूल्हा बंद कर दीजिए। ऑयल देखें बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है, टमाटरों ने अपना जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई कर लिया है। तो आप ये सर्व कीजिए चपाती के साथ, बहुत बेहतरीन लगती है। सुबह नाश्ते में पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है ये और झटपट तैयार हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी और इन चीज़ों के फ़वाइद के साथ ज़रूर अच्छी लगी होगी। गर्मियाँ आ रही हैं तो सादा से खाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो इन सादा से खानों में इस रेसिपी को भी ज़रूर शामिल रखिएगा। बेइंतहा फ़ायदेमंद भी है, सेहत के एतबार से भी बहुत अच्छी है। ख़ुद भी अच्छा खाइए, अपने बच्चों और घर वालों को भी अच्छा खिलाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।